अमेजिंग एक्टिविटी, बहुत अच्छा लग रहा है। कराची हाइट्स इतना एंजॉय कर रहे हैं, मनोरा बीच की वैसे अपनी तो वैसे ही बहुत शान है, लोग बहुत आते हैं एंजॉय कर, बट ये जो आप लोगों ने मेला सजाया है, दिस इज़ अमेजिंग। और वाटर स्पोर्ट्स का जो आपने इनिशिएटिव लिया है, दिस इज़ रियली नाइस। ये क्या व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? एक्चुअली एक तो आपको पता है कि कराची में सी का जो है वो रफ एक पीरियड रहता है जिसमें समुंदर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अनफिट रहता है। तो हाल ही में समुंदर जो है वो इट हैज़ रिज्यूम्ड इट्स fitness for the tourists, number one. Yes. So we thought to have a very vibrant event जिसमें कि आपने देखा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सी बॉर्न भी, और इवन यहाँ पे भी आपके इर्द गिर्द जो बहुत सारे स्टॉल्स हैं, इसके अंदर ये एक अच्छी इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जा रही है कराची के अवाम को, नंबर वन। बिल्कुल। और इससे हट के जो एक बड़ा मकसद है पाकिस्तान नेवी जिसको लुक फॉरवर्ड करती है, दैट इज़ दी promotion of maritime tourism. Right. Maritime tourism, you may be knowing कि it is a very essential part of blue economy. It is indeed. जिसके अंदर दुनिया भर में अरबों डॉलर का पोटेंशियल है, और इसी तरह पाकिस्तान की कोस्ट लाइन जो कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, इस पर बहुत सख्त ज़रूरत है कि यहाँ पे बहुत सी इस तरह की मैरीटाइम टूरिज़म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जनरेट की जाए और मल्टीपल, जी बिल्कुल, मल्टीपल पॉलिसी डिसीजन से भी और इनिशिएटिव से भी जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी ले सकती है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी और स्टेक होल्डर्स भी ले सकते हैं। राइट सर, थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू पाकिस्तान नेवी फॉर अरेंजिंग दिस थिंग। बट सर, एक चीज़ आपकी ही बात से मैं पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि हम ब्लू टूरिज़्म, ब्लू इकोनॉमी की तरफ बात कर रहे हैं, हम इस तरह के टूरिज़्म की बात, और क्या इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में ब्लू इकॉनमी का जो इसेंशियल है, वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट इज़ दी मैरीटाइम टूरिज़्म। जैसा कि आपको पता है, गवादर पोर्ट है, हमारे पास पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट है, और इसके बीच में देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इनिशिएटिव। जैसा कि एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव तो ये है, जैसा कि ये जो समुंदर पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इससे हट के ये जो डाइविंग होती है, स्कूबा डाइविंग, इस तरह के इनिशिएटिव। वी हैव वंडरफुल मैंग्रोव्स इन दी पोर्ट कासिम एरिया। तो यहाँ से 2-2.5 घंटे का आप एक क्रूज़ प्लान कर सकते हैं। You can have passenger ferries from here to, let's say, to Iran. ज़ायरीन जाते हैं और हज और उम्रे के लिए लोग जाते हैं, they can travel to the Middle East. और इसी तरह क्रूज़ पूरी दुनिया में लोग क्रूज़ करते हैं, टूरिज्म क्रूजेस। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि ऐसे क्रूजेस जिस तरह सिंगापुर में क्रूजेस होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में क्रूजेस होते हैं, वी हैव द परफेक्ट कोस्ट लाइन फॉर दैट। जी एग्जैक्टली, बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इससे मिलते जुलते बहुत से इनिशिएटिव्स मैरीटाइम टूरिज़म के अंदर भी लिए जा सकते हैं, और मैरीटाइम जो ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर मूवमेंट है, इसके अंदर भी दे कैन जनरेट लॉट ऑफ रेवेन्यू। और जो हमारी डिपेंडेंसी है फ्यूल के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली एक वेरी एक्सपेंसिव हम लोग एक चीज़ खरीदते हैं, वी कैन लिमिट इट बाय टेकिंग दीज इनिशिएटिव्स एंड प्रमोटिंग द टूरिज्म एज वेल। राइट सर, अमेजिंग एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। व्हाट वाज द थॉट, क्या सोच रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग में है, सब इन्हीं से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए और आप इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। सर बहुत हम तो खुद इतना एंजॉय कर रहे हैं, एंड यू लुकिंग एट पीपल, हर इंसान यहाँ पे बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहा है। वेरी गुड एंड वेरी नाइस एंड पॉजिटिव एक्टिविटी। सर, क्या सोचा, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? देखें, जो असल थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का जो एक विजन है कि हम अपनी आवाम के अंदर जो मैरीटाइम टूरिज़म है उसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करें और लोगों को फैसिलिटेट भी करें कि वो मैरीटाइम टूरिज़म को एंजॉय कर सकें और फील कर सकें कि ये टूरिज़म है क्या। अब उनकी डायरेक्शन के ऊपर जो कमांडर कराची हैं, उन्होंने ये टास्क पाकिस्तान नेवल एकेडमी के ज़िम्मे लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे मनोड़ा पे मौजूद हैं। बिल्कुल, मनोड़ा हमारा घर है। तो मनोड़ा के ऊपर बीच फ्रीक्वेंटेड होती है, लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है वो ये वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो नेवल हेडक्वार्टर की डायरेक्शंस के ऊपर हमने अपने बहुत सारे स्पॉन्सर्स को एंगेज किया, इसमें नेवल हेडक्वार्टर ने भी हमें फैसिलिटेट किया, और फाइनली हम इस काबिल हुए कि हम ये सब लोगों को यहाँ इनवाइट कर सकें, ये तमाम इक्विपमेंट यहाँ पे ला सकें। और ये वाले हमारे लोग जो कि यहाँ पे आते तो थे, लेकिन शायद इन्हें ज़िंदगी में कभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वाटर स्कूटर राइड कर सकें, स्पीड बोट्स को राइड कर सकें, सेलिंग बोट को राइड कर सकें। आज हमने उन सब के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि एक महफूज, सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, और ये आपको सब नज़र आ रहा है, बाकी आप सब देख रही हैं। जी हाँ,
हम मनोरा बीच में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने आए थे। आपने इतने सारे लोगों को करते देखा, सनसेट बिल्कुल होने वाला है, तो मैंने कहा थोड़ा सा भी जितना भी टाइम बचा है उसमें जितनी वाटर एक्टिविटीज मैं कर सकती हूँ वो मैं आपको करके दिखाऊं। सो लेट्स गो। ऑलराइट जी, मैं जा रही हूँ जेट स्की करने। टाइम बहुत कम है एंड आई हैव टू रश, और बहुत सारे लोग यहाँ पे करने के लिए रेडी है। सो या so is me and I am ready with my life jacket. Let's go. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. मेरे सारा टेक नहीं करना प्लीज। बहुत मजा आया जी जेट स्की में, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आई एम सो ब्रेव, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टुडे। ऑलराइट जी, अभी ये सारी जो आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देख रहे हैं ये कौन करा रहा है? ये माज साहब करा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माज, मुझे बताइए, हम तो अभी अभी आए और इतना रश था कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ का जो है मार्जिन नहीं मिल सका मुझे, लेकिन आप सुबह से लोगों को एक्टिविटी करा रहे हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ पर? अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जेट स्की थी, स्पीड बोट थी, इसके अलावा हमारे पास बनाना राइड्स थी, डोनट राइड, और इन लास्ट हमारे पास सेलिंग थी। इतनी सारी एक्टिविटीज़ मैंने मिस कर दी, बट चलो जी, कुछ तो किया, जेट स्की तो की, एटलीस्ट एंजॉय तो किया। इतना रश भी है कि बड़ी मुश्किल से ही लोगों को चांसेस मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये वाली एक्टिविटीज़ कैसा रिस्पांस कैसा रहा लोगों की तरफ से? वैसे तो नज़र ही आ रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा, रिस्पांस जो है हमें बड़ा ओवरवेलमिंग मिला है, और जितने भी हमने लोगों को बुलाया हुआ था दे वर सो एक्साइटेड एंड दे वर हैप्पी एज वेल। और क्राउड जो है हम एक्सपेक्ट इनिशियली तो हम कर रहे थे कि विद इन 10,000 होगा, बट इट हैज़ एक्सीडेड टू अराउंड 20,000। और यू कैन सी ऑन द बीच कि आप थ्रू आउट टिल द एंड आप देखें इट इज़ फिल्ड, और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इधर। एंड सही, लेकिन इस तरह से मैंने कभी रश नहीं देखा और इतने लोगों को फैमिलीज के साथ आके एंजॉय करते नहीं देखा। तो दिस इज़ अमेजिंग माज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी तरह की आप जो हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करते रहिएगा सब लोगों को। जी, इंशाल्लाह। वी लव यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। All right viewers, what a lovely, beautiful public event it was. बहुत वंडरफुल, हर तरह की एक्टिविटी आपने यहाँ पे देखी। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो देखी, हमने थोड़ी सी एंजॉय भी की, और उसके साथ साथ फूड के भी स्टॉल्स थे, और बहुत सारे लोग जो है बहुत तरीके से एंजॉय भी कर रहे थे बिकॉज म्यूज़िक भी था, एंड आई सॉ पीपल डांसिंग ओवर द म्यूज़िक एज वेल। बड़ा मज़े का ज़बरदस्त सा फेस्टिवल। और अभी आप देख रहे थे कि एंड में जो है इन्होंने फायरवर्क्स भी रखे थे, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी रखा था। तो हर तरह से, जिसे हम कहते हैं ना, सारे पहलुओं का भरपूर ख्याल रखा गया। पब्लिक ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।